Greetings in the sweetest name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को मैं स्वागत करता हूं। आज हम किस बात को ध्यान करने के लिए जा रहे हैं? पराजित शैतान का अंतिम विनाश। आज जो हरा हुआ शैतान के बारे में हम ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। Our enemy is a defeated enemy। जो हमारी विरोधी है ऑलरेडी हरा हुआ विरोधी है। ये सच्चाई को प्रभु हमको समझने के लिए प्रभु हमारे दिल के अंदर एक प्रकाशित दे दे। पहले हमने देखना है मसीह इस दुनिया में आया था, उसी वक्त उस आने का कई सारे मकसद थे, लेकिन उसी में से एक मकसद को हम अभी पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना का 3:8 हम पढ़ेंगे। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। परमेश्वर की पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। सोच के देखिए, परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में आने का एक ही मकसद है। कई सारे मकसद है, उसमें से एक ही मकसद क्या है? शैतान की कामों को नाश करने का। जो यीशु मसीह जो भी किया है बिल्कुल परफेक्ट किया है। इसका मतलब सोच के देखिए, वो नाश करने के लिए आया तो वो किस रीति से नाश किया होगा शैतान की कामों को, उसके बारे में बहुत सुंदर से एक वचन बताती है। हम पढ़ेंगे कोलोसियों की किताब 2:15। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार का ध्वनि सुनाई। हालेलुया। अधिकारी प्रधानों को जो आकाश मंडल में है, जो शैतान का राज का है, सबको क्या किया? ऊपर से उतार दिया। मतलब क्या है? उनकी सारी जो भी पावर है, जो भी उनके अंदर है, सारा चीज ऊपर से निकाल दिया। निकाल कर वचन में लिखा है, बहुत अच्छी शब्द लिखा है इसमें, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हालेलुया। यीशु मसीह देखो, उसको खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाकर क्रूस के द्वारा, क्रूस के ऊपर जीवन पाया, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। देखो, मैंने ऑलरेडी बोला हूं, शैतान का सारी पावर को यीशु मसीह ने निकाल दिया। ऑलरेडी उसको सिर के ऊपर प्रभु ने कुचल दिया, इसलिए ऑलरेडी वो मेंटल है। इसी जगह में साफ साफ लिखा है, उसको ऊपर से सारा उतार दिया, उतार कर कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाया। शैतान को प्रभु ने ऐसे तमाशा बनाया, एक आत्मिक रीति से नहीं, कुल्लम कुल्ला, मतलब बादल की सारी राज में देखने के जैसे, सारा मानव जाति देखने के जैसे, पूरा स्वर्ग देखने के जैसे, कोई छुपा नहीं है, सारा सबका कुल्लम कुल्लम उसका तमाशा बनाया। मतलब क्या है? इतना मजाक कर दिया प्रभु ने, उसको बिल्कुल उसकी पावर को नोवर कर दिया। उसकी जो इज्जत है सब कुछ ऊपर से उतार कर उसका इज्जत सारा लूट दिया। सोच के देखिए, शैतान का हालत, अभी का हालत यही है। लेकिन हम क्या सोचते, कई बार शैतान को एक बहुत बड़ा पिक्चर दे देते, ये बहुत बड़ा शैतान, बहुत चालाक है, शैतान बहुत ये काम करेगा, वो काम करेगा। तब शैतान बहुत खुश होता है। क्या खुश होता है? कि मेरा हकीकत के बारे में ये लोग नहीं जानता है, क्योंकि 2000 साल के पहले क्रूस के द्वारा मेरा हालत क्या हुआ था। ऊपर से सारा उतार दिया, उनका सारा कपड़ा, इज्जत का कपड़ा, सारा कपड़ा, पावर कपड़ा, सारा कुछ उतार कर क्या कर दिया? कुल्लम कुल्ला, हिंदी में इतना सुंदरता से लिखा है, कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाया। हालेलुया।
सोच के देखिए, हमारा जो एनिमी है उसका हालत को सोच के देखिए। अभी क्या है इसका हालत? ऑलरेडी डिफीटेड, ऑलरेडी पराजित, ऑलरेडी हरा हुआ है बंदा। ये हरा हुआ बंदा का अंतिम विनाश के बारे में हम सोचने के लिए जा रहे हैं आज। ये अंतिम विनाश भी क्या है? पहले से ही परमेश्वर इस बाइबल में डिक्लेयर किया हुआ है। जो हम एक गेम खेल रहे हैं अभी, शैतान और हमारा के बीच में एक गेम चल रही है आत्मिक रीति से, लेकिन ये गेम का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। ये रिजल्ट क्या है? शैतान बिल्कुल हर जाएगा, ऑलरेडी हरा हुआ है, हरा हुआ शत्रु है। आने वाला दिनों में बिल्कुल हारने वाला नहीं है, बिल्कुल विनाश होने वाला है, बिल्कुल नाश होने वाला है। उसी के बारे में उसका रिजल्ट प्रकाशित वाक्य में 2000 साल के पहले यूहन्ना को प्रभु ने दे दिया। ये कैसा है? अभी क्रिकेट मैच देखते हो, दो कंट्री प्ले करता है, प्ले करने के वक्त क्या होता है? लाइव मैच देखने के वक्त हमको पता नहीं चलता है आखिरी तक कौन जीतेगा, बहुत सस्पेंस होता है। इसलिए जब भी क्रिकेट मैच देखने के लोग ऐसे देखता है, चलो क्या हो गया, सिक्स होगा, विकेट मिलना है, ऐसे ऐसे बहुत एक एक्सपेक्टेशन के साथ देखते हैं। शैतान के साथ भी हमारा लड़ाई हो रहा है। हम ये नहीं बोल सकते हैं शैतान जीतेगा, हम जीतेगा, ऐसे कई बार हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि शैतान का रिजल्ट है ऑलरेडी आ चुका है, वो हार गया। इसका मतलब क्या है? हम लाइव मैच नहीं देख रहे हैं, हाईलाइट देख रहे हैं। हाईलाइट मतलब क्या है? जो दो टीम मैच खेल रही है, मैच खेलने के बाद, खत्म होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद उसी मैच का छोटा छोटा कर मेन जो समय में क्या क्या मारा है, क्या क्या विकेट मिला है, वो सारा मिलाकर दिखाएंगे। वो दिखाने के वक्त क्या कैसे देखेंगे उसको? वो इंडिया जीत गया तो आराम से बैठकर देखेंगे, पाकिस्तान को 6 मारो 4 मारो, कोई चिंता नहीं है हमारा। इसी तरह अभी शैतान का चीज को हमने देखना है, क्या है? ऑलरेडी हरा हुआ है, आने वाला दिन में इसका भविष्य क्या है? विनाश होने वाला है। इसलिए ये जो भी करता है आराम से बैठकर देखते रहिए, ये कुछ भी कर नहीं पाएगा। देखो, परमेश्वर इसको जीतने के लिए कुछ स्टेप्स दिया है, उसी को हम देखने के लिए जा रहे हैं। पहला स्टेप क्या है हम पढ़ेंगे, लूका की सुसमाचार 10:19। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। पहले हमने ये जानना चाहिए, शत्रुओं की सारी सामर्थ के ऊपर हमारे पास अधिकार है, लेकिन इसी को हम विश्वास नहीं करते। शैतान को सामना करना है तो कम से कम 21 दिन फास्टिंग रखो, 40 दिन फास्टिंग रखो, तब सामर्थ आएगा। भैया ये से नहीं है, वचन में साफ साफ लिखा है सामर्थ दिया हुआ है, पावर अथॉरिटी हमारे पास है, उसकी सारी अधिकार के ऊपर अथॉरिटी है। क्योंकि यीशु मसीह जब पुनरुत्थान के बाद बताया था, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर सारा अधिकार मुझे दिया गया है, सारा अधिकार। इसमें क्या है? शैतान का जो भी पावर है उसको बिल्कुल नाश करने का अधिकार, अथॉरिटी यीशु मसीह के पास है, वो हमको दे चुका है। इसलिए वो पावर अथॉरिटी हमारे पास है। ये पहले हमारे मन के अंदर डालना चाहिए। पहली बात है, उन्होंने उसकी कामों को नाश करने के लिए आया था। दूसरा, उनको प्रधानों अधिकारी लोगों को ऊपर से उतार कर कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाया, इतना स्टेटस को खराब कर दिया। बिल्कुल, ये मरा हुआ व्यक्ति को क्यों मारना है? ऐसे हो गया। ये कई सांप मिलेगा ना, सांप मिलने के वक्त लोग मारते हैं, मारने के बाद कई बार सांप मर जाएगा, मरने के बाद जो सांप को डरते ना, वो लोग क्या करेंगे? उसके बाद आकर उसको मारेंगे, मरा हुआ सांप को फिर मारेंगे। देखो, शैतान ऑलरेडी मरा हुआ है। हालेलुया। देखो, शैतान ऑलरेडी मरा हुआ व्यक्ति को हम क्या मारेंगे? ऑलरेडी बिल्कुल कदम है। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 11 वचन को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो,
कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रहो। सेकंड स्टेप क्या है? परमेश्वर की हथियार सारा पहन लो ताकि शैतान की युक्तियों के सामने हम खड़ा हो सके। देखो, परमेश्वर के हथियार के बारे में हमको पता है। जो भी हथियार हमने पहनना है उसी सब्जेक्ट में अभी हम जाने वाले नहीं है। ऑलरेडी परमेश्वर ने हथियार स्पेशल दिया है। उसकी युक्तियों को चित्तर बित्तर करने का एक स्पेशल वेपन्स ने प्रभु ने हमको दिया है। उसी के बारे में अलग है, आपने सुना होगा, और नहीं तो एक दिन उसके बारे में हम सब्जेक्ट लेंगे। ये हथियार पहनने के बाद उसके सामने हम खड़ा होते हैं, बिना हथियार से नहीं, बिल्कुल उसका हथियार से हमने खड़ा हो रहे हैं। वो हथियार क्या है? हमने पढ़ा है, जो टोपी पहनना है, जो उद्धार का टोपी है, और विश्वास का ये डॉल पहनना है, जो तलवार में वचन को तलवार लेना है, और ऐसे से सारा हथियार पहन कर हम सामने खड़ा हो जाते हैं। खड़ा होने के बाद हमने कैसे रहना है? वचन में लिखा है, पहला पत्रस 5:8 हम पढ़ेंगे। सचेत हो और जागते रहो, हाँ। क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह की समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ना है। सस्ते रहो और जागते रहो ताकि हमारा विरोधी शैतान गरजने का शेर के समान घूमते रहता है, किसको फाड़े। देखो, इस वचन को हम कई बार पढ़कर बोलते हैं, गरजने के जैसे शेर जैसे घूमते रहता है शैतान इतना बड़ा है, वो है, ये करेगा वो करेगा, ऐसे हम कई बार सोचते हैं, लोग बोलते हैं ऐसे। लेकिन इस वचन को हकीकत में सही में पढ़िए, क्या लिखा है? गरजने का शेर के समान लिखा है, गरजने का शेर नहीं लिखा है। जो गरजने का शेर, और वो कौन है? यूदा का हकीकत का शेर कौन है? यीशु मसीह है। वो हमारे अंदर रहता है। हकीकत का शेर तो हमारे अंदर ही है, इसलिए हम भी शेर बन गया। लेकिन हमारे सामने शैतान गरजने के शेर के समान आता है, आकर एक्टिंग करता है। वो हकीकत में चूहा है। वो चूहा एक शेर जैसे, लायन जैसे एक्टिंग करेगा तो कैसे लगेगा? सोच के देखो। तो चूहा बिल्ली के सामने भी अपना एक्टिंग नहीं कर पाएगा, टॉम एंड जेरी जैसे नहीं होगा, क्योंकि ऐसे हालत में शैतान को परमेश्वर ने बना के रखा है। हमको देखकर हमेशा हकीकत में डरते रहता है। लेकिन कई बार आपने देखा है, कुछ लोग अंदर से बहुत डरा होगा, लेकिन क्या करता है, कई बार लड़ाई आने के वक्त, मुझे छोड़ा या मैं मारूंगा, मैं छोड़ा या मैं मारूंगा, ऐसे से बहुत हल्ला उल्ला करेगा। उसी वक्त एक थप्पड़ लगाएंगे ना, दूसरा बार उसी जगह में वो नजर भी नहीं आएगा, भाग जाएगा। लेकिन उसको मार खाने के पहले ही ये ऐसे दिखाएगा, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, बहुत बड़ा दादा गुंडा हूँ। किसको कहते हैं हमारा लैंग्वेज में? कॉमेडी विलन। ये शैतान, हमारा शैतान क्या है? कॉमेडी विलन है। हमारे पास आकर बोलता है, मैं कैसा हूं, मैं इतना बड़ा हूं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन हमने ये समझना चाहिए, बेटा आपको ऊपर से प्रभु ने उतार दिया, उतार कर कुल्लम कुल्ला आपको तमाशा बना दिया। आप कैसे हालत में हमको पता है, क्रूस के ऊपर आपका सारा कुछ खत्म हो चुका है, अभी बिल्कुल कुछ नहीं है उसके पास, पूछ भी हिला नहीं पा रहा है, इतना हालत में है बेचारे। लेकिन एक्टिंग दिखाता है मैं बहुत बड़ा हूं, उसी को हम विश्वास कर लेते। इसलिए इस वचन में लिखा है, जागते रहो। मन के अंदर साफ साफ होना चाहिए, ये चूहा है, शेर नहीं है। मेरे भाई लोग, शैतान को बहुत बड़ा पिक्चर हम दे देते हैं, ये हमारे कमजोरी है। लेकिन उसके बाद क्या लिखा है? याकूब की किताब 4:7 पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। बस सोच के देखिए, हमारा स्टेप क्या है? पहले प्रभु का अधीन रखो, जो भी प्रभु बोलता है उसका असर, प्रभु मैं आपका वचन को मैं अधीन हूं, बस प्रभु को अंडर हो गया, प्रभु का पूरा समर्पण हो गया।
उसके बाद शैतान हमारे पास आने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरा स्टेप क्या है, उसका सामना करो। हम सामना नहीं करते, शैतान को बहुत बड़ा बोल देते हैं। शैतान बहुत आत्मिक लड़ाई किया था, बहुत घर में कलेश डाल दिया, हमारा काम में कलेश डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। शैतान को बहुत तारीफ करते लोग, लेकिन हकीकत में क्या करना है, सामना करना है। सामना करने के वक्त वो हमारे पास से भागेगा। शैतान का काम क्या है आजकल, क्या है, हमेशा 2000 साल से उसका काम क्या हो रहा है, भागने का काम हो रहा है। क्यों? प्रभु का लोग प्रभु को अधीन होकर उसका सामना करते हैं, उसी वक्त ऑटोमेटिकली रेस पकड़ के भागता है। हालेलुया। आपके सामने शैतान कुछ भी नहीं कर पाएगा। शैतान के पास कोई सामर्थ्य नहीं है, शैतान के पास कोई ज्ञान नहीं है। कुछ लोग बोलता है शैतान के पास बहुत ज्ञान है, वो सारा बाइबल पता है, उसको सारा प्लान्स पता है। शैतान को बहुत बड़ा डिग्री देते रहते हैं लोग, पीएचडी का डिग्री। शैतान बहुत बड़ा ज्ञानी है, शैतान बहुत बड़ा ये है। कुछ लोग ऐसे बोलने के वक्त मन बहुत दुखी होता है। मुझे ऐसे दुखी होगा तो प्रभु का कैसे दुखी होगा? सोच के देखिए, जो मूसा पैदा होने का टाइम में फैराउन की माइंड के अंदर ये आ गया है, सारा 2 साल का बच्चे को मार दो। शैतान जो सोचा था ऐसे मारेगा तो मूसा भी मर जाएगा, उसको पता नहीं था मूसा है कौन, इसलिए सारा बच्चों को मार दिया। लेकिन मूसा को मार नहीं पाया था। मूसा को प्रभु ने ऐसे अच्छा चीजों में रख के किस महल से उसको मारने के लिए आगे आया था, उसी महल में उसको जाकर लाइफ दे दिया प्रभु ने। उसको फूड दे दिया, मिल्क दे दिया, उसको ट्यूशन फीस दे दिया, स्कूल फीस, सब कुछ उधर। कहां से उसको मारने के लिए आर्डर शैतान दिया था, वहां से प्रभु ने उसको क्या कर दिया, सब कुछ देने के लिए शुरू कर दिया। सोच के देखिए, शैतान को ये मालूम है कोई है उसको मारना है, लेकिन ये नहीं मालूम है मूसा है कौन। इसलिए शैतान को ये नहीं बोलिए, उसको बहुत सारा कुछ मालूम है। यीशु मसीह पैदा होने के वक्त भी उसको मालूम है कोई एक व्यक्ति आ रहा है, लेकिन उसको मारना है, लेकिन ये नहीं बताया था यीशु मसीह ये करके, इसलिए सारा बच्चों को मारने के लिए राजा के माइंड को ये कर दिया। परमेश्वर ने पहला एक वायदा दिया था। क्या वायदा दिया था? स्त्री का बीज आपका विरोध रहेगा, वो आपके सिर को कुचल देगा। इसलिए पहला से ये श्रापित आने के बाद पहले से क्या करता था, कोई भी जो लड़का पैदा होता है उसको नजर रखते रहता है, ये तो मुझे कुचलेगा नहीं कुचलेगा। काइन को देखा था, लेकिन काइन अपना बंदा जैसे लग रहा था इसलिए छोड़ दिया। लेकिन आबेल वो थोड़ा सही लग रहा था, इसको डर लग गया, चलो इसको मार दे। लेकिन उसको नहीं मालूम था वो आबेल इसको सिर को कुचलने वाला नहीं है, लेकिन यीशु मसीह उसको सिर को कुचलने वाला है। उसको आखिरी तक नहीं पता है। इसमें बोलने का मतलब क्या है, शैतान को सारा सब्जेक्ट, सारा गॉड्स प्लान, सो ब्लूप्रिंट ऑफ द गॉड्स प्लान ही नेवर अंडरस्टैंड। परमेश्वर का सारा प्लान को शैतान नहीं जान पाएगा, ये समझना चाहिए। लेकिन हमारा बहुत लोग क्या करते हैं, शैतान को पीएचडी दे देते हैं, डिग्री दे देते हैं। कई बार चर्च में बुलाकर शैतान को डिग्री देते हैं। नहीं, शैतान सब जानता है, बाइबल का सारा वचन को जानता है। उसी वक्त शैतान भी क्या कर देता है, टाई हुई डालकर, कोट कोट डालकर आ जाता है, ले देख मुझे तारीफ कर रहा है, वेरी गुड। वो भी कई बार चर्च में आ जाता है, पता है आपको। जब उसको तारीफ करने के बाद कई बार ऐसे तारीफ करता है शैतान को, प्रभु भी बहुत दुखी हो जाता है। कई बार लोग बोलता है जादू टोना का आत्मा काम कर रहा है, मैं प्रार्थना किया था, कोई आपको जादू टोना किया। भैया, आपको जादू टोना का आत्मा किया है तो प्रभु बताएगा, तो वो उनको यही सिखाना चाहिए। बाइबल में लिखा है याकूब का विरोध कोई तंत्र मंत्र नहीं है, काम नहीं कर सकता है, यही सिखाना चाहिए। लेकिन कई बार लोग भविष्यवाणी बताता है, आपका जादू टोना का काम है, मैं प्रार्थना में देख रहा हूं, मैं आंख बंद करके देख रहा हूं, अंधेरा दिखाई दे रहा है। आंख बंद करेगा तो अंधेरा ही दिखाई दे रहेगा, और क्या रोशनी दिखाई देगा क्या? हमेशा शैतान को बहुत चढ़ाकर लोग बताते रहता है, आम रीति से शैतान आएगा, वो करेगा, ये करेगा। जो मसीह के बारे में ज्यादा बात करने से बढ़कर शैतान के बारे में लोग ज्यादा बात करते हैं। हमारा भाई एक व्यक्ति ने क्या बोला है, पास्टर जी मैं शैतान के बारे में बात ही नहीं करता हूँ,
हकीकत में यही हमारा जीवन होना चाहिए। लेकिन बहुत लोग यीशु मसीह से ज्यादा शैतान के बारे में बात करता है। इससे प्रभु हमको छुड़े। आजकल आखिरी दिनों में क्या हो गया, अभी बहुत लोगों को बहुत इंटरेस्ट हो गया। क्या इंटरेस्ट हो गया? एंटी क्राइस्ट कौन है, 666 कौन है, चिप कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है, शैतान जो राज करने वाला कैसे आ रहा है। बेटा वो तो चूहा है, जो एंटी क्राइस्ट चूहा है, उसको क्यों ये बहुत बड़ा पिक्चर दे रहे हो आप? जो हिंदी बोलने वाला लोग, मैं एक बात बोलता हूँ, एक विनती करता हूँ, एंटी क्राइस्ट के बारे में ज्यादा जानने का लोड ही नहीं है। वो चूहा के बारे में जानने का लोड क्या है? हम हमारा युक्ति का जो शेर है, द लाइन ऑफ जुड़ा, उसी के बारे में हमने जानना है, उसके बारे में ज्यादा बात करना है। लोग बोलता है शैतान ये लेकर आ रहा है, वो लेकर आ रहा है। वो कोई भी लेकर आएगा तो कुछ भी काम नहीं कर सकते। कई बार लोग दर्शन देखता है, बादल से बहुत बड़ा बड़ा आत्मा आ रहा है, नाश करने के लिए आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, भविष्यवाणी बताते रहते हैं, शैतान को तारीफ करते रहते हैं। भविष्यवाणी ये करो भैया, शैतान एक आत्मा ले, एक स्टेप करेगा तो 1 करोड़ स्टेप पवित्र आत्मा करता है। हालेलुया। शैतान एक प्लान करेगा तो हमारा प्रभु करोड़ प्लान उसके विरोध करता है। हालेलुया। यही हम समझना चाहिए। कई बार शैतान, प्रभु शैतान की सारी युक्तियों को, शैतान को लड़ाई करने के लिए मुझे मदद करो प्रभु जी। प्रभु ऊपर से देखता है, बेटा मेरा क्रूस में सब कुछ उसको सारा ऊपर से उतार दिया, कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाया, उसको नोवेयर कर दिया, डमी पीस बना दिया, उसके पास जो भी है सारा कुछ निकाल दिया। इतना जीरो लेवल में एक बंदा को रखा हो, फिर भी उसके सामने क्यों डरते हो? प्रभु इसलिए ऊपर से बहुत दुखी होता है। कई बार लोग बोलते हैं अमावस्या में और पौर्णमी में बहुत शैतान का काम होता है, जादू टोना ज्यादा करते हैं। बेटा शैतान पौर्णमी अमावस्या कोई भी टाइम में काम नहीं कर पाएगा। हमारे सामने भागेगा, उसके पास कोई टाइम नहीं है। शैतान को स्पेशल ग्रेड देते रहते हो आप लोग। मैं इसलिए बोल रहा हूं, वचन में साफ साफ लिखा है, उसके ऊपर हमने जयवंत पा चुका है। वचन पढ़िए, 1 यूहन्ना 2:14 पढ़िए। हे मित्रों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। उस दुष्ट पर जय पाई है। हालेलुया। ऑलरेडी जय पा चुके हैं हम। वचन में साफ साफ लिखा है। फिर भी हमने अभी भी शैतान के साथ बहुत लड़ाई करते रहते हैं। एक बात समझिए, ये शैतान ऑलरेडी 2000 साल के पहले हार चुका है, हरा हुआ है। ये डम्मी पीस में हमारे साथ गेम खेल रहा है। उसका बॉलिंग भी नहीं आ रहा है, बैटिंग भी नहीं आ रहा है, फिर भी बहुत बड़ा दिखाता है, मैं करता हूँ, वो करूंगा, ये करूंगा, कुछ कर नहीं पाएगा। कई बार लोग सोचते हैं देखो कोरोना में शैतान क्या क्या काम करता है, कितना लोग मरते हैं, क्या करते हैं, ऐसे बहुत सोचते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, प्रभु बुराई से भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। इस कोरोना का टाइम में भी बुराई से भलाई को उत्पन्न करेगा। एक सैंपल सी बात बताता हूँ। दुनिया में एक स्ट्रैटेजी बता रहा है, 3 सेकंड में एक अबॉर्शन होती है। इसका मतलब क्या है? 1 घंटा में 60 अबॉर्शन होती है, एक दिन में 30 अबॉर्शन। इसका मतलब क्या है? जो माँ के पेट में रहने वाले बच्चे को, 30,000 बच्चे को, जो इंसान की बाहर की नजरों में नहीं देख सकता है, ऐसे खून होते रहता है दुनिया में। अभी तो कोरोना में बहुत लोग मरे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है। 30,000 बच्चे इस दुनिया को देखने के पहले डॉक्टर के द्वारा, माँ बाप के द्वारा खत्म कर देते हैं। कितनी बड़ी दुख की बात है। परमेश्वर को कितना दुखी होगा। लेकिन सोच के देखे, 1 महीना से ये अबॉर्शन का हो नहीं पा रहा है, अबॉर्शन के लिए हॉस्पिटल जा नहीं पा रहा है, पूरा बंद है। अभी सोच के देखो, शैतान काम करता है, प्रभु काम करता है। दूसरे देखिए, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं।
जो मुंबई में, पुणे में, दिल्ली में रेड लाइट एरिया है, व्यभिचार का पाप चलता है उधर। तो एक स्ट्रैटेजी बता है, एक महीना में 125 करोड़ रुपया ट्रांजैक्शन होती है व्यभिचार करने के लिए। एक मजा लेने के लिए लोग अपना पॉकेट से खर्चा करने वाला पैसा क्या है, एक करोड़, ये 125 करोड़ रुपया खर्चा करता है। लेकिन एक महीना से सोशल डिस्टेंस, किसी को नहीं छू सकते हैं, किसी को नहीं मिल सकते हैं, बात भी नहीं कर सकते, सारा मुंह बंद करके रखा है। बाहर जाना है तो भी मुंह बंद करना है, कोई भी मुंह भी दिखा नहीं सकते। ऐसे हालत में सारा व्यभिचार का कामों के ऊपर वो मोहर लगा दिया। गलत कामों के द्वारा जो पैसा घूमती है दुनिया में, उसके परमेश्वर ने रोक दिया। सोच के देखिए, अभी शैतान काम कर रहा है, प्रभु काम कर रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, शैतान एक स्टेप काम करेगा तो हमारा प्रभु करोड़ स्टेप, करोड़ प्लान्स करता है। मैं इसी के बारे में एक प्रचार कर रहा हूं। राज की दृष्टि में, परमेश्वर की राज की दृष्टि में कोरोना का समय, इसके बारे में मैं प्रचार कर रहा हूं। वो मैसेज सुनिए, सारा स्ट्रैटेजी बता रहा हूं उसमें। मैं इसलिए बोल रहा हूं, क्या है, शैतान छोटा सा नुक्स लेकर आने के लिए कोशिश करेगा तो उसके द्वारा बहुत बड़ा भलाई को प्रभु लेकर आएगा, बहुत बड़ा आशीष को लेकर आएगा। शैतान सोच रहा था यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर लगाने के वक्त कील लगा दिया, हाथ लगा दिया, पैर में हाथ कील लगा दिया, अभी तक चंगाई करके घूमते रखा था, बहुत लोगों को ठीक किया था, अभी तो पैर नहीं भी जा सकता है, किसी को चंगाई भी नहीं कर सकता है। ऐसे बहुत खुशी हो रहा था। लेकिन जो वो काम किया है उसके द्वारा ही प्रभु ऐसे काम को खोल दिया, आज उसके नाम पर कहीं भी नाम लेते लोग चंगाई हो जाते हैं, कहीं भी उसका नाम ले लेते लोग छुटकारा हो जाता है, कहीं भी उसका नाम लेते थे पाप से बाहर आ जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। कितना बड़ा काम प्रभु ने कर चुका है ऑलरेडी, सोच के देखिए। इसलिए हमेशा शैतान वो करता है, ये करता है, ऐसे गीत मत गाइए, वो बहुत खुशी हो जाता है। शैतान को बहुत तारीफ मत करिए, ये 666 आ रहा है, एंटी क्राइस्ट आ रहा है, चिप आ रहा है, ये दुल्हन बात करने वाला बात नहीं है भाई, सोच लिए। ये सारा कुछ लोग बहुत आजकल भविष्य करते हैं, कैसे एंटी क्राइस्ट आएगा, कैसे शैतान आएगा, कैसे चिप लगेगा, सारा ये प्रचार के ऊपर गोली मारो। उसके बारे में, शैतान के बारे में रिसर्च कर क्या करना है। हमारा जो राजाओं का राजा वो आ रहा है, उसके बारे में बात करिए, इसके बारे में क्या हमने बात करना है। ऐसे सोचकर हमारा सोच बदल जाएगा तो शैतान बिल्कुल अभी से उसको तनाव आ चुका है, टेंशन है, क्योंकि उसका राज अंत होने वाला है, हमारा राज शुरू होने वाला है। जो उसका अंतिम है, हमारी शुरुआत है। मेरे प्रिय लोग, अभी शैतान 6000 साल इस दुनिया में घूमते रहा था, उसमें से 2000 साल ऑलरेडी बिना पावर से घुमा था, लेकिन हम उसको बहुत बड़ा पिक्चर दे रहे हैं। कुछ भी नहीं है, कि छोटा सा चूहा है। शैतान को हमेशा बोलो छोटा सा चूहा, बिल्ली का स्टेटस भी नहीं देना चाहिए। बिल्ली भी शेर को पकड़ने के लिए कोशिश करता है, लेकिन चूहा बिल्ली के सामने नहीं आ पाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, शेर के सामने भी नहीं आ पाएगा, शेर के सामने छोड़ो, बिल्ली के सामने भी वो नहीं जा पाएगा शैतान। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे उसको समझना है उसको समझिए, जैसे उसके बारे में बात करना है बात करिए, जैसे उसको साथ डीलिंग करना है वैसे डीलिंग करिए। देखो अभी अमेरिका और पाकिस्तान का युद्ध हो गया, युद्ध शुरू हो गया, तो किसका डर ज्यादा लगेगा? पाकिस्तान को, क्योंकि पावरफुल कंट्री कौन है? यूएसए है, अमेरिका है। परमेश्वर का राज और शैतान का राज में युद्ध हो रहा है, तो ये शैतान का राज पाकिस्तान जैसे भी नहीं है भाई। सेज क्यों देखो, सिर्फ बिगाड़ के ऊपर अमेरिका युद्ध करेगा तो कैसे रहेगा? ऐसे हालत है। शैतान के ऊपर जो परमेश्वर का राज युद्ध चल रहा है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो डर कर बैठा हुआ है। प्रभु ने एक बीक डालने के जैसे उसको डाल रहे, 3.5 साल तक राज करिए, 1000 साल हम उसके साथ इधर राज करना है, अनंत काल तक उसके साथ हम ही राज करना है। ये 3.5 साल तक के नाटक को चर्च के द्वारा बहुत बड़ा दिखाते, शैतान आ रहा है, वो कर रहा है, ये करेगा, सारा पकड़ा हुआ है, ऐसे
शैतान को बड़ा मत करिए। शैतान बिल्कुल हरा हुआ है, पराजित। शैतान का अंतिम विनाश, अंतिम संस्कार करेंगे। हालेलुया। इसलिए अभी से शैतान को जो मौत की घंटी का आवाज सुनने के लिए शुरू हो गया, इसलिए बहुत तड़फ रहा है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, शैतान के ऊपर जीवन पा चुके हो, उसको देखने की जैसे देखिए। आने वाला दिनों में शैतान का बिल्कुल खत्म कर कर हमारा राज इस पृथ्वी पर आने वाला है। इसलिए प्रभु आपको आशीष करें, इस विचार में शैतान के कामों को बिल्कुल तितर पितर कर कर पूरी जीवन पाकर सारी राज को राज करने के लिए प्रभु हमको अनुग्रह करेगा। आज भी हमारा है, कल भी हमारा है। प्रभु हमारे साथ है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।